जॉन, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। मैं बहुत थकान महसूस कर रहा हूं। हम इतना दूर यात्रा करके आ गए हैं, बस कुछ ही दूर जाना है। नहीं जॉन, अब मैं नहीं चल पाऊंगा। फादर, मुझे भी तो आपके जैसे थकावट महसूस हो रही है। जॉन, जॉन, जॉन। फादर, 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 आपको क्या हुआ? उठिए फादर, फादर उठिए, फादर। हे प्रभु, आप कम से कम फादर जोसेफ को जीवन दान दो। उनके बदले में मेरा जीवन आप ले लो। मैं तैयार हूं प्रभु, मैं तैयार हूं प्रभु। भैया, आपको क्या हुआ? आप दोनों उठिए। हमें कुछ खिलाइए। हम दोनों पिछले 5 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। आप लोग थोड़ा रुकिए, मैं अभी कुछ लाती हूँ। इसको आप खाइए, ये लीजिए। आप लोग कौन हैं? कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन ये फादर हैं। ये फादर है? आप झूठ क्यों बोलते हैं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये हैं फादर जोसेफ। हम लोग भारत देश के गोवा से आ रहे हैं। पानी, पानी, पानी। इन्हें क्या हुआ? भारत से श्रीलंका आने की क्या जरूरत है? फादर को क्या हुआ, उसके बारे में मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हम भारत देश से श्रीलंका क्यों आए हैं, इसका मतलब तो मैं बता सकता हूं। लेकिन उसके पहले आपको मैं फादर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। फादर जोसेफ वास का जन्म 29 अप्रैल 1651 में गोवा के नेम गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती मरिया मिरांडा और पिता का नाम श्री क्रिस्टोफर वाज है। हाँ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या बात है मरिया? हमारे बेटे के बारे में आप क्या सोचते हैं? कौन से बेटे के बारे में तुम बात कर रही हो? हमारा छोटा सन जोसेफ के बारे में पूछती हूँ। अच्छा, उसके बारे में? रुक, मैं अभी आता हूँ। इस डायरी में अप्रैल 21 तारीख को खोलो और पढ़ो। आज दोपहर को मेरे तीसरे पुत्र का जन्म हुआ। उसी समय मैंने आसमान में एक चमकता हुआ तारा देखा। आप भी अजीब है, दोपहर में कहां से आपको एक चमकता हुआ तारा आसमान में दिखाई दिया? तुम हंसती हो और लोग भी इसी तरह हंसते, इसलिए मैंने आज तक किसी को बताया नहीं। बस मैं अपनी डायरी में लिख दिया था। लेकिन मुझे पता है, एक दिन हमारा जोसेफ एक ऐसा तारा बनेगा जो दिन में सूरज के सामने भी चमकता दिखाई देगा। आपके इस बात से मैं भी सहमत हूँ, इसलिए मैं
आपसे जोसेफ के बारे में पूछ रही थी। तुम्हें पता है, पिछले सप्ताह बाजार में जोसेफ का अध्यापक मुझसे बोल रहा था कि थोड़ा भी समय मिलने पर जोसेफ प्रार्थना करने माता मरियम के पास चला जाता है। मरिया, मरिया, अरे कुछ बोलो तो सही। आपने मुझे बुलाया? क्या मरिया, अभी अभी बात कर रही थी, ऐसे कैसे सो जाती हो? ठीक है, आप भी सो जाइए, बाकी बात कल करेंगे। ठीक है। हाँ जी, जरा जाकर देखिए, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। रात को 12 बजे कौन आया है? प्रचारक थॉमस जी, आप इस समय हमारे घर पर? मुझे डर लगता है। क्या हुआ? आपके बेटे जोसेफ की हरकत से मुझे बहुत डर लगता है। क्या हुआ मेरे बेटे को? आप साफ साफ बताइए। आपका बेटा रात को गिरजा आता है और प्रार्थना करता है। वो कैसे? वो तो हम लोगों से पहले सो जाता है। और गिरजा की चाबी आपके पास है, तो वो कैसे गिरजा के अंदर जाएगा? आप पहले मेरी पूरी बात को तो सुनिए, उसके बाद कुछ भी पूछिए। तो आप ही बताइए। मैं कहीं जाकर रात को 11 बजे गिरजा की तरफ से जा रहा था, तब देखा गिरजा खुला हुआ है और अंदर देखा आपका बेटा प्रार्थना कर रहा था। तो क्या हुआ? अब मेरा बेटा कहाँ है? पहले मुझे अपनी बात को पूरी करने दीजिए। मरिया, कुछ समय के लिए शांत रहोगी? आप बोलिए। मैं कुछ समय बाहर खड़े होकर देखा कि जैसे जोसेफ बाहर आया, वैसे ही गिरजा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरा बेटा कहाँ है? वह आ रहा है। मैं भाग कर आया आपको बताने के लिए। देखिए, वह आ गया। बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो? प्रचारक जी आपको नहीं बताए? वे तो बहुत डरे हुए हैं। तुम ही बताओ, गिरजा का चाबी तुमको कहाँ से मिला? मेरे पास चाबी नहीं है, पर जब भी मैं गिरजा जाता हूँ उस समय गिरजा खुला रहता है। जब भी जाता हूँ? मैं तो अक्सर जाता हूँ। आपको रात में जंगल होते हुए जाने से डर नहीं है? किससे डरना? भूत प्रेत से? क्या प्रचारक जी, आप ही? जब मेरे साथ प्रभु मसीह और माता मरियम है, तो कौन मुझे परेशान कर सकता है? जोसेफ, तुम क्या कहते हो? हाँ पापा, मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे साथ वे दोनों चलते हैं। और एक बात है पापा। क्या बात है? मैं एक पुरोहित बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग यीशु के बारे में जानें, पाप में जीवन को छोड़ दें और कलीसिया के सदस्य बन जाएं। मेरे प्रिय पुत्र, यदि प्रभु तुम्हें बुला रहा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन अब जाकर तुम सो जाओ। प्रचारक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें एक पुरोहित के रूप में अभिषिक्त करता हूं। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें 3 कार्य सौंपता हूं। एक शिक्षक, पुरोहित और चरवाहे का। ईश्वर, जिन्होंने यह अच्छा कार्य आप में आरंभ किया है, परिपूर्ण करने में आपकी मदद करे। ईश्वर को धन्यवाद। बिशप स्वामी जी, आपके हाथों में हमारे प्यारे बेटे को दे दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसे प्रभु की सेवा में लगा दें। क्रिस्टोफर जी, मेरे और आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता है। बस हमारे प्रभु मसीह की इच्छा से ही सब कुछ होता है। और हमें पता है
कि जोसेफ में प्रभु की कृपा भरी हुई है। ठीक है स्वामी जी, अब हम लोग चलते हैं। फादर जोसेफ, गुरुकुल में अध्ययन के दौरान एक अच्छी रिपोर्ट मिलने के कारण मैं आपको ऐसी जिम्मेदारी सौंपता हूं जो बहुत ही कम लोगों को दी जाती है। मैं आपको गोवा में घूम घूम कर प्रचार करने व पाप स्वीकार सुनने का कार्य सौंपता हूं। धन्यवाद बिशप। फादर जोसेफ, आप माता मरियम के चरणों में बैठकर क्या लिख रहे हैं? यह माता मरियम के प्रति संपूर्ण समर्पण का कृत्य है। क्या आप इसे हमारे लिए पढ़ेंगे? इस प्रस्तुति के द्वारा सभी दूत, मनुष्य और प्राणी जो भी इसे पढ़ें, यह जान जाए कि मैं जोसेफ वाज अपने आप को पूर्ण रूप से माता मरियम को समर्पित करता हूं और माता मरियम के दास के रूप में अपने आप को बेचता हूं। यह मैं स्वयं की इच्छा से करता हूं। मैं लोगों की सेवा के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता हूं। फादर नमस्ते। नमस्ते, आइए, अंदर आइए। आप लोग नीचे क्यों बैठ रहे हैं? इस बेंच पर बैठ जाइए। नहीं फादर, हम गरीबों को ऊपर नहीं बैठना है। यही ठीक है। किसने कहा कि आप गरीब हैं? अगर हम लोग गरीब नहीं होते तो आज हमको ये दिन नहीं देखना होता। क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? आखिर बात क्या है? हमारे दोनों बच्चों को गांव का मालिक उठाकर ले गया। मैं कुछ समझा नहीं। जमींदार हमारे बच्चों को लेकर गया फादर। वही बात मैं पूछ रहा हूँ। भला जमींदार आपके बच्चे को लेकर क्यों जाएगा? फादर, हमारे पापा कुछ पैसा 50 साल पहले उधार लिए थे। उसको वापस नहीं कर पाए। मुझे उनके यहाँ काम कराने के लिए लेकर गया फादर। तो क्या हुआ? मुझे खांसी की बीमारी होने के कारण मेरे दोनों बच्चों को काम कराने के लिए लेकर गया। कितना रुपया जमींदार को वापस करना है? करीब करीब 30 रुपया होगा फादर। यह सब मुझे अपने पुरोहिताभिषेक के समय मिला था। इसको आप ले लीजिए और अपने बच्चों को वापस ले आइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी। आप तो हमारे लिए मसीहा है फादर जी। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चों को वापस लाने के बाद उन्हें जरूर पढ़ाना है। जरूर फादर जी, हम आपके ही पास लाएंगे। आप ही उन्हें पढ़ाइएगा फादर जी। फादर, फादर, क्या बैठे बैठे सो गए? अच्छा, आप लोग क्यों आए हैं?
फादर, हम लोग मुड़ीपू गांव से आ रहे हैं। हमारे गांव का एक व्यक्ति मरने को है। आप थोड़ा आकर उसे अंतिम संस्कार दे दें तो अच्छा होगा। ठीक है, मैं आता हूं। ये हम लोग मुड़ीपू गांव जाने के लिए पहाड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं? ये रास्ता गलत है। तुम भी तो गलत रास्ते पे चलते हो। मतलब मैं नहीं समझा। मैं कौन सा गलत रास्ता अपनाया हूं? तुम्हारा काम है चर्च में पूजा चढ़ाना, लेकिन तू उसके साथ बहुत सारे अन्य काम भी तो करता है। ये फिर से आप लोग घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। ठीक है, हम सीधा बताते हैं। तुम्हें कौन बताया जमींदार के विरुद्ध में काम करने के लिए? क्यों गरीबों को पढ़ाते हो? इसीलिए? हाँ, इसीलिए तुम्हें हम लोग मारने जा रहे हैं। ये ले मारो इसे, मारो। वो देखो, चट्टान से पानी निकल रहा है। चलो हम यहां से बाहर निकले। नहीं, रुको, यह ईश्वर का व्यक्ति है। चलो हम इनसे क्षमा मांगते हैं। मुझसे क्षमा मांगो। ईश्वर से बोलिए कि वे आपको क्षमा करें और आपके बुरे रास्तों को बदल दें। अब आप हमें बताइए कि हम क्या करें? आप इन गरीब परिवारों को मत सताइए। इन जरूरतमंद परिवारों की सहायता कीजिए। आइए फादर, आपके बारे में मैं बहुत सुनता हूं। आप कैनरा, बासरूर, वारकोर, मोल्की और कल्याणपुर में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रभु ईसा मसीह और आपकी कृपा मेरे साथ है विशम जी। तो बताइए, आपका मिशन कार्य कैसे चल रहा है? मिशन कार्य अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे क्या हुआ फादर? मुझे आपके कार्य क्षेत्र में मिशन कार्य करने के लिए सुपीरियर बनाया गया है। अच्छी बात है। आप ही के कारण आज गोवा का कलीसिया और कैनरा का स्थानीय कलीसिया का आपसी मनमुटाव खत्म हुआ है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सब हमारे प्रभु मसीह का कार्य है। लेकिन मैं बहुत साल से सोच रहा हूं कि श्रीलंका में जाकर प्रभु के प्रेम का माध्यम बनकर अपना जीवन बिताऊं। आपकी इच्छा जल्द ही पूरा हो जाएगा, लेकिन कुछ और साल हमारे साथ रहकर काम करिए। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं रह जाऊंगा। तो आप लोग भारत देश से कब निकले? 25 दिन पहले। केवल 5 दिन लगता है? आपको क्यों 25 दिन लगा? समुद्र में इतना आंधी तूफान रहा कि हम लगातार यात्रा नहीं कर पाए। लेकिन आपको एक सत्य बताना चाहती हूँ। क्या बात है? हमारे देश में ईसाइयों को बहुत सताया जाता है, खास करके पोर्चुगिस्ट देश के जो केल्विन विचारधारा पर विश्वास करने वाले लोग कैथोलिक ईसाइयों से बहुत नफरत करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पिछले 28 साल से कोई फादर मिस्सा के लिए नहीं आए। आइए फादर, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब थोड़ा ठीक लग रहा है। फादर,
आपके कठिन और निस्वार्थ जीवन के बारे में सुनकर मेरे मन में एक प्रकार की शांति का अनुभव महसूस कर रही हूँ। लेकिन आपकी करुणा और स्नेह से हम दोनों को अपना जीवन वापस मिल गया है। हेलो फादर, आप कहाँ से आए हैं? ये है फादर जोसेफ वाज, भारत देश से आए हैं। फादर, ये मैथ्यू फर्नांडो है, हमारे गांव के जाने माने ईसाई हैं। फादर, आप कब तक यहाँ रहेंगे? प्रभु मसीह कहने तक। क्या आप संस्कार ग्रहण करना चाहते हैं? जरूर फादर, मैं चाहता हूँ, लेकिन क्या हुआ? फादर, मैंने कहा ना, वही डर है। इस सत्य को हमें समझना चाहिए। जब तक प्रभु हमारे साथ है, हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फादर, हम अपने जीवन के लिए नहीं डरते, लेकिन आपके जीवन को कोई खतरा ना हो जाए। फिर भी मैं गांव में जाकर और भी ईसाई लोगों से राय लेता हूं और आपको बता दूंगा। आभारी दिल से प्रभु करते हैं तुझे धन्यवाद। आभारी दिल से प्रभु करते हैं तुझे धन्यवाद। नाचे गाते बजाते हुए करते हैं तुझे धन्यवाद। नाचे गाते बजाते हुए करते हैं तुझे धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं तुझे धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं तुझे धन्यवाद। आशीष मिला, प्रेम मिला, प्रभु का हमको साथ मिला। आशीष मिला, प्रेम मिला, प्रभु का हमको साथ मिला। मिलकर हम खुशी मनाएंगे, तेरी राह को हम अपनाएंगे। महिमा तेरी सब बताएंगे, तेरे चरणों में शीश नवाएंगे। चरणों में शीश नवाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं तुझे धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं तुझे धन्यवाद। कृपा मिली हमें, दुख को भी तुमने दूर किया। तुम्हारी कृपा मिली हमें, दुख को भी तुमने दूर किया। अपने राह पर हमें चलाया, जीवन नया ये दाने दिया। लफ्ज़ नहीं अब कुछ कहने को,
धन्यवाद मिलकर देंगे तुमको, धन्यवाद मिलकर सब देंगे तुमको। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं तुझे धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं तुझे धन्यवाद। आभारी दिल से प्रभु करते हैं तुझे धन्यवाद, आभारी दिल से प्रभु करते हैं तुझे धन्यवाद। नाचे गाते बजाते हुए करते हैं तुझे धन्यवाद, नाचे गाते बजाते हुए करते हैं तुझे धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं तुझे धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं तुझे धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं तुझे धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं तुझे धन्यवाद। फादर, सच में आपको प्रभु मसीह ने ही हमारे यहाँ भेजा है। कितना अच्छा लगता है। 28 साल के बाद हमें मिस्सा में भाग लेकर परम प्रसाद स्वीकार करने का भाग्य मिला है। आगे हम क्या करेंगे फादर? हम लोग यहाँ से कैंडी शहर जाएंगे। फादर, वहाँ का माहौल आपके लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं वहां जाना चाहता हूं और प्रभु का प्रेम बांटना चाहता हूं। फादर, वहाँ ख्रिस्ती विरोधी फ्रेंच के लोग काफी संख्या में रहते हैं। मैं इस सत्य को भली भांति जानता हूं, लेकिन वहां मुझे जाना है। राजा बिमला धर्मा सूर्या दरबार में पधार रहे हैं। मंत्री जी, अब हमारे देश की स्थिति क्या है? कोई सुधार नहीं है। कई प्रकार के यज्ञ कर दिए हैं, दुनिया भर के जाने माने पुजारियों को बुलाकर प्रार्थना करवाया, फिर भी हमें बारिश मिलने की उम्मीद नहीं है महाराज। तो अब हमें क्या करना चाहिए? महाराज, अगर आपका आदेश हो तो मैं एक उपाय बताऊं। देर नहीं करना, जल्दी बताओ। महाराज, कुछ महीनों पहले हमारे कैदखाने में 2 ईसाइयों को बंधक बनाकर रखा गया था। तो क्या हुआ? जब से वे लोग आए हैं, हमारे कैदखाने में एक प्रकार का शांतिपूर्ण वातावरण पाया जाता है और वे दोनों अक्सर प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन आप ही लोग तो बताए थे कि वे दोनों समाज विरोधी हैं। अब कैसे अच्छे हो गए? हमने कब कहा? राज दरबार में तुम केवल अकेले ही नहीं हो। मेरे मित्र, आप क्या कहना चाहते हैं? अब बहस करने का समय नहीं है। महाराज, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम क्यों न उस व्यक्ति से बारिश के लिए प्रार्थना करने को कहें। उसके पहले उन दोनों को मेरे सामने ले आओ। अच्छा, आप ही लोग हो। क्या आप हमारे देश में बारिश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? जरूर, मैं वर्षा के लिए प्रार्थना करूंगा और यदि ईश्वर की कृपा होगी तो अवश्य बारिश होगी। हे दयावान पिता परमेश्वर, मैं हमारे राजा बिमला धर्मा सूर्या और उनके देश को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हमारे सभी जरूरतों को आप जानते हैं प्रभु। आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। महाराज,
आवाज सुनिए, लगता है हमें बारिश मिल गई महाराज। बारिश हो रही है महाराज। हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फादर जोसेफ वाज है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? बस आप मुझे अपने ईसाई लोगों के साथ रहकर उनके आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमति दे दीजिए। अवश्य। आपको और आपके धर्म के लोगों को पूर्ण आजादी दी जाती है। आप हमारे देश में कहीं भी बेफिक्र जा सकते हैं और अपने ईसाई लोगों की आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। फादर, ये शहर तो चेचक के बीमारी से पीड़ित लोगों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि राजा भी बीमारी से डर डर कर अपना देश छोड़ दिए हैं। फादर, बहुत जल्द ही हम लोग इस बीमारी के शिकार हो जाएंगे। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारे प्रभु मसीह हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बेफिक्र होके पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? क्यों आपको इस देश के राजा से भी ज्यादा इस देशवासियों से प्रेम है? जरूर, क्योंकि हम सबका पिता परमेश्वर एक है और हम सब उनकी संतान हैं। और यह केवल ईश्वर का ही प्रेम है जो इन बीमार व्यक्तियों की सेवा करने के लिए हमारी मदद करता है। यह सत्य को तो मानना ही पड़ेगा कि यदि हमारे साथ फादर जोसेफ वाज नहीं होते तो यह शहर आज भूतों का शहर होता। आप लोग जिंदा रहते समय प्रभु के लिए जो भी करना है उसे कर देना, क्योंकि आपको मरते समय यह न लगे कि अब समय काफी नहीं है। आप लोग मेरे लिए पवित्र कुंवारी मरियम की स्तुति विनती करना। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। संत जोसेफ वाज शुक्रवार के संत के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म, बपतिस्मा तथा मृत्यु शुक्रवार के दिन ही हुई थी। फादर जोसेफ वाज शुक्रवार 16 जनवरी 1711 को अपने हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर होठों पर प्रभु यीशु का मधुर नाम लेते हुए अपना स्वर्गिक यात्रा प्रारंभ किए। उन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु का वचन और उनके स्नेह को बांटने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी, अर्थात किसी भी प्रकार का वातावरण, अत्याचार, कैद खाना इत्यादि उन्हें रोक नहीं सकी। वे प्रेरिताई कार्य के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करके श्रीलंका में ईश राज्य स्थापित किए। संत पापा योहन द्वितीय ने 21 जनवरी 1995 को कोलंबो में फादर जोसेफ वाज को धन्य घोषित किया और ठीक 20 साल के बाद 16 जनवरी 2015 को कोलंबो में ही हमारे प्यारे संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें संत की उपाधि देकर
भारत देश से एक और संत को संतों की संगति में जोड़ दिया।